नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट ट्रेंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को, श्री कृष्ण लीला की आगे की बात बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। चलिए इस लीला को आगे बढ़ाते हैं। बता दें आपको कि तब श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेमी और ज्ञानी में यही तो अंतर है कि प्रेमी को जो लहरें अपनी ओर आते दिखाई देती हैं, ज्ञानी को वही लहरें अपने से दूर जाते हुए दिखाई देती हैं। यह सुनकर उद्धव कहते हैं क्योंकि ज्ञानी सत्य देखता है, इसलिए मुझे तो ये दिख रहा है कि आप ये लहरें उनकी ओर भेजकर उन्हें भावना के गोते खिला रहे हो। आपके प्रेम में उन्हें डूबने, गोते खाने और तड़पने का दृश्य देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, इसलिए कौतुक कर रहे हो। और मुझे आप पर तरस नहीं आता, क्योंकि इससे आपको ना कुछ होता है और ना होगा, परंतु बेचारी उन आत्माओं को अपने प्रेम जाल में जानबूझकर फंसाकर आप उन्हें तड़पा रहे हो, तो उन पर तरस आता है। और मुझे आपका ये कौतुक अच्छा नहीं लगता प्रभु, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि सब गोपियां महान ऋषि मुनि हैं, जिन्होंने कई जन्मों की तपस्या और साधना के बाद आपको गोपी रूप में पाया था। उनकी तपस्या को देखते हुए आपको यह करना चाहिए था कि आप उन्हें वास्तविक ज्ञान देते, सांसारिक दुखों के बंधनों से छुड़ाते। आपको ये चाहिए था गोकुल छोड़ने से पहले कि आप उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कराते, वास्तविक निराकार स्वरूप का ज्ञान देते, जिससे वे आत्माएं परम शांति को प्राप्त होती। परंतु आप तो उन्हें सांसारिक दुखों के बंधन में जकड़ कर चले आए। वास्तव में मोह का ही दूसरा रूप प्रेम है और मोह ही सब दुखों का कारण है, और आप उन्हें इसी मोह जाल में छोड़ाए। ये न्याय नहीं किया प्रभु आपने। कृष्ण यह सुनकर मुस्कुराते हैं और फिर गंभीर होकर कहते हैं, चलो मान लिया कि मैंने घोर अन्याय किया है, परंतु अब तो परिस्थिति इतनी बिगड़ गई है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तब उद्धव कहते हैं, क्या कर सकते हैं ये भी मैं बताऊं प्रभु। कृष्ण कहते हैं, हाँ बताओ ना। तब उद्धव गर्वित होकर कहते हैं, आप ये माया मोह की लहरें उनकी ओर ना भेजकर उनकी ओर ज्ञान की किरणें भेजो। मोह के अंधकार में फंसे उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ, जिससे वो आपके इस सुंदर नर शरीर के मोह में फंसने की जगह आपके वास्तविक सच्चिदानंद निर्गुण स्वरूप को देखे, जिससे उन्हें शाश्वत शांति की प्राप्ति हो। बोलो, मैं सच कह रहा हूँ कि नहीं। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और वे समझ जाते हैं कि उद्धव में ज्ञान का अहंकार है। तब वे सोचते हैं कि अब इस भक्त का कल्याण करके सच्चा ज्ञान देना ही होगा। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुरा देते हैं और वे समझ जाते हैं कि उद्धव में ज्ञान का अहंकार है। तब वे सोचते हैं सच्चा ज्ञान देना ही होगा। फिर वे उद्धव से कहते हैं, सच तो आप कह रहे हैं उद्धव भैया, परंतु जब भी मैं उनकी ओर ज्ञानी की किरणें भेजने का प्रयास करता हूँ, तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उन्हें तो प्रेम के ही अंधकार में ठोकरें खाने का मजा आता है, तो मैं क्या करूं। यह सुनकर उद्धव कहते हैं, ये सब झूठ है। आप यदि चाहो तो उन्हें सच्चा ब्रह्म ज्ञान दे सकते हो, परंतु आप ये चाहते ही नहीं कि उनकी मुक्ति हो जाए, उनका कल्याण हो। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मेरा विश्वास करो ये उद्धव भैया, मैं सचमुच उनका कल्याण करना चाहता हूँ। मैं तो उन्हें मुक्ति देने के लिए तैयार हूँ, परंतु वो उसे स्वीकार ही नहीं करती, तो मैं क्या करूँ। तब उद्धव कहते हैं, आप सचमुच उन्हें मुक्ति देना चाहते हैं या झूठ मूठ का कह रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे मैया की शपथ, मैं इसी क्षण उन्हें मुक्ति दे सकता हूँ, परंतु वे स्वीकार तो करें। यह सुनकर उद्धव कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। स्वयं भगवान मानव को मुक्ति देना चाहते हो और वे मुक्ति ना ले, वो मानव तो कोई पागल ही होगा। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, वे पागल ही तो हैं उद्धव भैया, जो प्रेम करता है वो पागल ही तो होता है, और वे सभी की सब मेरे प्रेम में पागल हैं। आपने ठीक ही पहचाना उद्धव भैया। अब उन पागलों को कौन समझाए और कैसे समझाए। यह सुनकर उद्धव कहते हैं, देखो कृष्ण, मानव पागल हो सकते हैं, किंतु उनकी आत्मा पागल नहीं हो सकती। आत्मा तो आपका ही प्रतिबिंब है। यदि बिंब पागल नहीं तो प्रतिबिंब पागल कैसे हो सकता है। ये तो अनहोनी बात है। तब कृष्ण कहते हैं, उद्धव भैया, यह अनहोनी तो हो रही है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। प्रतिबिंब पागल होकर अब उसने बिंब को भी पागल कर दिया है। अब यह बताना कठिन हो गया है कि भगवान और भक्त दोनों में से बड़ा पागल कौन है। इसीलिए तो आपसे उपाय पूछ रहा हूँ उद्धव भैया। उनका कहना है कि भक्त को मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं, दोनों में बहुत देर तक
तर्क वितर्क होता रहता है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है उद्धव भैया कि अब ये ज्ञान आप ही उन्हें दें, क्योंकि मैंने उन्हें प्रेम का ऐसा चक्कर दिया है, इतनी उल्टी सीधी बातें समझाई है कि अब मैं उन्हें निराकार परमेश्वर का ज्ञान प्रदान करने जाऊं तो वह मुझे झूठा समझेंगे। अब तो उनके उद्धार का एक ही तरीका है कि आप जैसे कोई परम ज्ञानी जाकर उन्हें मेरे वास्तविक रूप का ज्ञान प्रदान करें, उन्हें निराकार की साधना का गुरु मंत्र सिखा दे, तो उन बेचारी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। ये बड़े पुण्य का काम है उद्धव भैया, और इसे आप मेरा काम समझकर पूर्ण करें। आज इस धरती पर आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है उद्धव भैया। उद्धव को यह सुनकर गर्व महसूस होता है और वे कहते हैं कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप यहाँ बैठे बैठे ही उनके मन में ज्ञान का प्रकाश डाल सकते हो, परंतु यदि आप संसार को ब्रह्म ज्ञान की शक्ति दिखाने के लिए लीला करना चाहते हो तो ऐसा ही सही, मैं इस लीला में आपका साथ अवश्य दूंगा। मैं अवश्य गोकुल वृंदावन जाऊंगा और वहां आपके प्रेम और मोह की पीड़ा के कारण छाई हुई उस उदासी के अंधेरे वातावरण में ज्ञान का ऐसा दीपक जला दूंगा कि चारों ओर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। उन सब को सुख और दुख की झूठी मायावी दुनिया से निकलकर आपके सच्चिदानंद स्वरूप की सच्ची दुनिया में लाकर खड़ा कर दूंगा, जहां वे आपकी अविनाशी निराकार रूप का आनंद ले सकेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण हाथ जोड़कर कहते हैं, ऐसा ही करना उद्धव भैया, ऐसा ही करना, ये मुझ पर आपका अनन्य उपकार होगा। तब उद्धव गर्व से कहते हैं, आपकी आज्ञा है तो ऐसा ही करूंगा, परंतु इससे एक समस्या है। पहली यह कि वह मुझे पहचानती नहीं, और दूसरी यह कि जो मैं कहूँगा उस पर वह भरोसा क्यों करेंगे। जब तक उन्हें ये विश्वास नहीं हो जाता कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपकी आज्ञा से ही कह रहा हूँ, अर्थात आप भी ऐसा ही चाहते हैं, तब तक वह मेरी बात कैसे सुनेंगी। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, बस इतनी सी बात, इसका तो बड़ा सरल उपाय है। मैं अभी अपने हाथों एक पत्र लिख देता हूँ कि आपको मैंने ही उनके उद्धार के लिए वहां भेजा है, और जो कुछ आप कह रहे हैं उसे स्वयं मेरा संदेश माना जाए। यह सुनकर उद्धव कहते हैं, तो बस सब ठीक हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, चलिए अभी पत्र लिख देता हूँ। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए नेक्स्ट राइनी स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।